उत्तर प्रदेश के बागपत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन न सिर्फ एक दौड़ थी बल्कि एकता और अखंडता का जीवंत संदेश भी था। सुबह से ही बड़ी संख्या में युवा, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक इस यात्रा में शामिल होने के लिए जुटने लगे। बैनर, पोस्टर और देशभक्ति के नारों के बीच इस पदयात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा का नेतृत्व प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी और बागपत के लोकप्रिय विधायक योगेश धामा ने किया। दोनों नेताओं ने लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए राष्ट्र की एकता के लिए सभी को साथ आने का संदेश दिया। आपको बता दें कि लगभग 15 किलोमीटर लंबी यह पदयात्रा बागपत विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख इलाकों से होकर गुजरी। हर उम्र के लोग, बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सब एक साथ चल रहे थे। यात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के नारे गूंजते रहे और भारत की अखंडता का संदेश एक एक व्यक्ति तक पहुंचा। यात्रा के दौरान विधायक योगेश धामा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में सरदार पटेल की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरदार पटेल ने 50 से ज्यादा रियासतों का विलय कर भारत को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक काम किया था। प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी ने भी लोगों से राष्ट्र निर्माण में एकजुट होकर सहयोग करने की अपील की। लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। कई युवाओं ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में उनमें देशभक्ति और एकता की भावना और मजबूत होती है। बच्चे हाथों में तिरंगा लिए दौड़ते हुए नजर आए और महिलाओं ने भी पूरे उत्साह से इस आयोजन में हिस्सा लिया। ये रन फॉर यूनिटी बागपत की धरती से देश की एकता, शांति और भाईचारे का सशक्त संदेश देती हुई नजर आई। सरदार पटेल की जयंती पर किया गया यह आयोजन हर भारतीय को याद दिलाता है कि देश सबसे पहले है और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत। अब आपका इस पूरी खबर के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक जरूर करें और बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। विधायक यात्रा निकाली जा रही है, कितने किलोमीटर की यात्रा थी और क्या ये भारत रत्न हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो यूनिटी यात्रा है, मतलब देश को एकजुट करने की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना थी, उसी के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार पूरे देश में यात्रा निकालने का काम किया जा रहा है। आज हमारी विधानसभा बागपत में हमारे माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी जी के नेतृत्व में हमारे जिला प्रभारी चंद्रमोहन जी और तमाम हमारे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई और हमारे जिला अध्यक्ष सभी पदाधिकारियों की तरफ से और बहुत ही जनता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद इस यात्रा को मिला है। और ये यात्रा अन्य जगहों पर 5 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये यात्रा यहाँ पर बागपत विधानसभा में 15 किलोमीटर है। और माननीय मंत्री जी, ये बड़ी बात है कि खुद इस यात्रा में कम से कम 10 किलोमीटर चल चुके हैं। प्रभारी मंत्री है हमारे, और तो मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये सीधा संदेश है एक भारत, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है एक भारत आत्मनिर्भर भारत। तो ये हमारी संकल्पना है और इसे हम पूरा करने के लिए तमाम आम जन, हर बिरादरी, हर वर्ग के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सब बच्चे, यूथ को सबको जोड़ के इसे देश के निर्माण के लिए ये यात्रा का संदेश देने का काम किया जा रहा है। मोदी जी ने जो ये यात्रा निकलवाई है, इसमें यात्रा आप निकाल रहे हो, हाँ। जन समस्याएं भी हैं इसमें, हर प्रकार का इंसान मिला आपको। देखो, हमें अपना इतिहास याद रखना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जितना बड़ा कार्य उन्होंने देश के प्रति कराया, देश 565 रियासतों में बटा हुआ था, और जो मंशा थी, हमारे अंग्रेज जो शासक थे, हमारे लोगों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, मतलब कितने शहीद हुए लोग, और उसका भी जो हमें एक आज़ादी मिलनी थी वो पूर्ण, उस पर भी कहीं ना कहीं उनकी नज़र अंग्रेजों की गलत थी। और उन्होंने सोचा कि इस देश को ऐसे विभाजित करके छोड़ जाए ताकि जो भारत एक सोने की चिड़िया कही जाती थी वो दोबारा से इस रूप में भारत ना आ सके। तो उनका एक षड्यंत्र था। उन्होंने रियासतों को ये अधिकार दिया कि और रियासत अगर भारत में रहना चाहे भारत में रह सकते हैं, और स्वयं अगर वो अपना अलग रहना चाहते हैं अलग रह सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इतना बड़ा कार्य किया, जाति क्षेत्रवाद को हटाकर, जातियों में बटा था देश, क्षेत्रवाद में बटा था, अलग अलग रियासतें थी। तो यही हमारी गुलामी का असली कारण था। इससे निकाल के देश को एकजुट करने का काम किया, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस अवसर पर हम उन्हें सभी क्षेत्र के लोग और हम सब माननीय मंत्री जी, हम उनके नमन करते हैं और उन्हें याद करके
एक आगे की रास्ते को तैयार करते हैं। विधायक जी, पूर्व की सरकारें जो है नहीं कर पाती थी, अब जो देखा जा रहा है हाँ। जमीन पे बीजेपी उतरी हुई है, सड़कों पे उतरी हुई है। नहीं देखो, पूर्व की सरकारों को तो जवाब देना नहीं था। अब जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री जी है, विधायक हम है, हमारे प्रभारी जी हैं, तमाम नेता यहाँ है। कोई हमारे लोग या जनता कोई सवाल थोड़ी है, उन्हें पता है कितना विकास हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ। बागपत का कायाकल्प हो गया जो 50 वर्षों में नहीं हुआ, किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक नहीं किया। आज है सड़क का, बिजली का, कानून व्यवस्था का राज है। आज तमाम किसानों के चेहरों पे खुशी है। जो 2 लाख 1 लाख रुपए किसानों की जमीन का दाम हुआ करता था, आज 50 लाख रुपए बीघा जमीन का दाम है, 1 करोड़ रुपए बीघा। यही तो विकास है, और विकास का चेहरा यही होता है। जो कानून व्यवस्था आदरणीय योगी जी ने दी है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो क्षेत्र का विकास हुआ है, आज स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, पानी हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, तो जनता खुश है। और अभी आपने बिहार चुनाव में देखा जनता ने क्या जनादेश दिया आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो विधायक जी, अब सरकार ने घोषणा की हार्ट अटैक के जो मरीज हो गए उन्हें एक इंजेक्शन फ्री लगा 50,000। हाँ। नहीं, वो तमाम कुछ हॉस्पिटल में पहले से सुविधा थी, उसका व्यापक विस्तार करने का सरकार ने निर्णय लिया है आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, और हम स्वागत करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि आम जन तक जो अंत्योदय का नारा है, गरीब आदमी तक भी वो 50,000 का इंजेक्शन पहुंचे, तमाम अस्पतालों में वो पहुंचे। यही सरकार की पहल है और यही करना चाहते हैं।